फैक्टर से। कैसे सर, आपको कैसे पता चल गया कि इंटीग्रेशन फैक्टर लगाओगे? तो सबसे पहले ही देखो ना कि dy/dx है, ये तो जस्ट यहां से मैं अगर बाई कॉमन ले तो क्या बचेगा, 3 टाइम्स 3 भी कॉमन ले लेते हैं, tan स्क्वायर x प्लस 1 इंटू बाई इंटू क्या बाई, है ना, यही बचेगा ना। और उधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, यही बचेगा। अब सर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, बाई का, किसका डेरिवेटिव है, बाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हमेशा बोला था कि इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, आईएफ बोलते हैं उसको, नॉट इनवर्स फंक्शन, इंटीग्रेशन फैक्टर, इसको क्या है, आईएफ मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर, ई पे पावर इंटीग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बाई, कोफिशिएंट ऑफ बाई। तो ये बताओ tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये 3 होगा कोफिशिएंट में, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना, यही आएगा या दूसरा आएगा, यही आएगा ना। ओके, अब इसको इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे सर, तो मैं लविंग इंटीग्रेशन बता दिया हूँ कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan। ओके, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, कांस्टेंट आ जाएगा, तो ई पे पावर 3 tan x। ओके, यहाँ पे c क्यों नहीं लिख रहे हो सर, तो मैं इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेशन उसको नहीं लिखते हैं। ओके, उसको नहीं लिखते हैं। ओके, क्या नहीं करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, e पे पावर 3 tan x, है ना, यही। ओके, आप सर कैसे सोल्व करोगे, तो सिंपल से बताओ कि जब इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया तो सिंपल से इक्वेशन बनता है बाई एक्स, अगर बाई में तो बाई, फंक्शन में तो फंक्शन, बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई ई पे पावर 3 tan x। ओके, तुम्हारा डॉट लग रहा है बाई एक्स क्यों लिखे सर, बाई क्यों नहीं लिखो, तो बाई लिख लो, इसमें क्या है, बाई लिख लो। ओके, बाई लिख लो, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर ई पे पावर 3 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर कहां से लेके आया सर, क्यू एक्स फंक्शन, यहाँ पे p बोलते थे, इसको q बोलते थे, आपको ऑलरेडी थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करवा चुका हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे आप अगर इसको t मानो, t क्या आएगा, dt आ जाएगा, t मानोगे dt आएगा, बट 3 से कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा, तो सिंपल से इंटीग्रेशन इसका है, इंटीग्रेशन कर लो आप, बाई बाई को क्या लिख रहे हैं, बाई एक्स लिख दे रहा हूँ, e पे पावर 3 tan x इक्वल टू क्या लिखोगे, e पे पावर 3 tan x और डिवाइड बाई कितना कोफिशिएंट है 3 प्लस c मतलब एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है मुझे, एक लग रहा है, बट c कैसे निकालेंगे सर, c कैसे निकालेंगे सर, ओके, c कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे गिवन है एट x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितना है 1/3 प्लस e पे पावर 3, है ना, यही है ना y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 0 रखो, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितना आ जा रही है, x 0 रखोगे मल्टीप्लाई बाई तो 3 tan 0, tan 0 कितना होता है 0, तो e पे पावर 0 इक्वल टू e पे पावर 0 डिवाइड बाई 3 प्लस c, और इसका बाई 0 पे कितना वैल्यू गिवन है 1/3 प्लस e पे पावर 3, और e पे पावर 0 कितना 1 और इक्वल टू 1/3, यहाँ से c की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से 1/3 कैंसिल, तो c इक्वल टू कितना आ गया e पे पावर 3, e पे पावर 3। अभी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई देगा, आपको जनरल दिखाई देगा, इक्वेशन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, बाई एक्स e पे पावर 3 tan x इक्वल टू e पे पावर 3 tan x डिवाइड बाई 3, और c की वैल्यू जस्ट अभी निकाले हो e पे पावर 3, है ना, इससे डिवाइड कर दो इसमें, तो बाई x क्या दिखाई देगा 1/3, ये सेम डिवाइड दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये डिवाइड में जाएगा ना तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो e पे पावर 3 माइनस 3 tan x, है ना, कुछ ज्यादा कर दिया नहीं ना, कुछ उड़ा दिया, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं है, अरे डैश, इसको डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई e पे पावर 3 tan x, और ये पावर होगा तो क्या आ जाएगा, पावर माइनस में चले जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे पूछा है क्या है, बाई इक्वल टू किस पे, बाई एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, तो एक्स की जगह पे पाई बाई 4 पुट कर दो,
पाई बाई 4, x की जगह पर क्या पुट करोगे आप, पाई बाई 4 बाई पाई बाई 4, ओके 1/3 और e पे पावर 3 माइनस tan कितना, tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 और 3 से मल्टीप्लाई बाई तो 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और e पे पावर 0 क्या, e पे पावर 0 कितना 1, तो यहाँ पे आगे एलसीएम लोगे तो 4/3, तो ऑप्शन 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 अनीता इज करेक्ट आंसर, आगरा इज करेक्ट।